नमस्ते। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। अगर आप भी कंपटीशन की तैयारी करते हैं, जैसे कि मान लीजिए बिहार में आप किसी प्रकार की कोई भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, तो सरकार जो है आपको स्टडी जो किट होता है ना, वो यहाँ पे देने जा रही है। इसमें जो है बहुत सारे अलग अलग प्रकार के जो आपका किट होता है, जैसे कि मान लीजिए कुछ बुक्स हो गया, कुछ आपका पेन कुछ हो गया, कुछ कॉपी हो गया, मतलब इस प्रकार की जो भी चीज़ें हैं ना, आपको यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट में देने जा रही है। अब इसके लिए जो आवेदन है ना, उसको भी शुरू कर दिए गए हैं। इस वीडियो में बताएंगे कि इनको जो है बेनिफिट मिलेगा, किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपके पास होनी चाहिए। तो प्लीज़ वीडियो शुरू से अंत तक लेकर जरूर देखिएगा, और वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। सबसे पहले जो है बेनिफिट की रिगार्डिंग हम बात कर लेते हैं। तो बताया गया है कि स्टडी किट आपको मिलेगा। अगर आप मान लीजिए किसी प्रकार की कंपटीशन की तैयारी करते हैं, तो उसमें जो भी पढ़ने वाली चीज़ होता है, जैसे कि हो सकता है कि उसमें कुछ बुक आपको देखने को मिल जाए, कुछ पेन आपको देखने को मिल जाए, ठीक है। बहुत सारे मटेरियल उसमें एक ही मतलब जो बॉक्स होता है ना, उसमें रख के आपको दी जाएगी, ठीक है। तो ये जो है फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलने वाला है पूरी तरह से। इस वीडियो में बताएंगे किनको मिलेगा, क्योंकि बिहार सरकार श्रम संसाधन विभाग के द्वारा इसको लेकर जो ऑफिशियल नोटिस है यहाँ पे जारी कर दिया गया है, ठीक है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि किन्हें जो है फ्री में जो स्टडी किट है वो मिलने वाला है। बताया गया है कि प्रदेश के जो भी युवा हैं, सार्वजनिक क्षेत्र में रोजगार हेतु प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी के लिए स्टडी किट निःशुल्क प्रदान किया जाता है। यानी कि मान लीजिए आप बिहार के अस्थायी निवासी हैं और बिहार में किसी प्रकार की कोई भी कंपटीशन की आप तैयारी कर रहे हैं, किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं, तो आपको जो है ये वाला जो किट है ना, वो देखने को मिलेगा, ठीक है, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। किसी प्रकार की कोई भी आपको पेमेंट यहाँ पे नहीं देना है। अब योग्यता में बताया गया है कि इसको आपको फुलफिल करना होगा, तभी आपको बेनिफिट मिलेगा। तो इसमें कई सारे जो है महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपको ध्यान देनी है, ठीक है। सबसे पहले बताया गया है कि कम से कम जो है 6 माह पहले का आपका जो निबंधन है ना, निजुनालय में होना चाहिए। आप देखेंगे बिहार के अलग अलग जो जिले होते हैं ना, उस जिले में एक निजुनालय जो है कार्यालय बनाए जाते हैं, ठीक है। उस कार्यालय में आपका जो है रजिस्टर होना जरूरी है 6 महीने पहले का। अगर आपने अभी तक अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया हुआ है, तो सबसे पहले अपना जो रजिस्ट्रेशन है वो आपको करवाना होगा, ठीक है। तो अपने जिले में जो भी निजुनालय कार्यालय होता है, वहां पे जाकर अपना जो रजिस्ट्रेशन है उसको करवा लीजिएगा। उसके 6 महीने बाद इसका बेनिफिट आप उठा सकते हैं। दूसरा कंडीशन ये है कि बिहार राज्य के आप मूल निवासी हैं तो ही आपको बेनिफिट मिलेगा। आप उत्तर प्रदेश अन्य किसी राज्य से आते हैं तो आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। आपका जो भी पारिवारिक आय है ना, 1,80,000 रुपए से कम होनी चाहिए वार्षिक में, ठीक है। तो इसके लिए आपको आय प्रमाण पत्र देना होगा। ध्यान रखिएगा, जो भी आपका आय प्रमाण पत्र बनेगा 1,80 से कम होनी चाहिए। इससे अधिक रहेगा तो आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। अभ्यर्थियों द्वारा सरकारी सेवा संबंधित परीक्षा हेतु आवेदन का साक्ष्य प्रस्तुत करना होगा। यानी कि जो भी आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, मान लीजिए कि सरकारी सेवा में आप जाना चाहते हैं, सरकारी नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको कंपटीशन की तैयारी करनी होती है और कंपटीशन एग्जाम निकाल कर ही आपको जॉब मिलता है। तो जिस प्रकार की, जैसे कि मान लीजिए बीपीएससी हो गया, ठीक है, एसएससी रेलवे वगैरह वगैरह हो गया, या फिर किसी प्रकार की कोई भी प्रकार की आप कोचिंग वगैरह वगैरह कर रहे हैं, जो तैयारी है वो कर रहे हैं, और उसका जो फॉर्म भरे हुए हैं, जैसे कि मान लीजिए बिहार पुलिस का फॉर्म भरे हुए हैं, या फिर आपने रेलवे का फॉर्म भरा हुआ है, तो उसका जो एक प्रूफ आपको देना होगा कि हम इस चीज़ों का तैयारी कर रहे हैं। उम्र सीमा की हम बात करें तो जो भी आपका परीक्षा रहेगा, जिस प्रकार की आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उस परीक्षा के मापदंड के अनुरूप यहाँ पे रहेंगे। जैसे कि मान लीजिए अगर आपने स्नातक किया हुआ है, तो उसमें जो भी फॉर्म आप भरे हुए हैं जिसके लिए आप तैयारी कर रहे हैं, उसमें जो भी न्यूनतम उम्र है ना, वो यहाँ पे आपको मेंशन इसमें रहेगा, वही आपका लागू होगा। बाकी बताया गया है कि लाभुकों के चयन में दिव्यांगजन, यानी कि कोई विकलांग है, कोई ट्रांसजेंडर है, अनुसूचित जाति है या फिर जनजाति है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग है, पिछड़ा वर्ग है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग है, महिला वर्ग को प्राथमिकता दी जाएगी। यानी कि सबसे पहले जो है बेनिफिट इनको मिलेगा, उसके बाद ही यहाँ पे जो वर्ग के लोग हैं उनको बेनिफिट मिलेगा। यानी कि सबसे पहले दिव्यांगजन को, फिर ट्रांसजेंडर को, SC ST को, फिर यहाँ पे जो EWS है उनको मिलेगा, उसके बाद पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग और महिला को यहाँ पे प्राथमिकता मिलेगा। यानी कि इन सब लोग को जो है सबसे पहले प्रीफर किया जाएगा बेनिफिट देने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि अगर आप योग्य हैं, इसका बेनिफिट लेना चाहते हैं, तो कैसे ले सकते हैं। देखिए, इस तरह से आपको बुक देखने को मिलेगा। हो सकता है कि यहाँ पे आपको और भी कई सारे चीजें देखने को मिले जो कि स्टडी किट में आपको देखने को मिलेगा। बताया गया है कि इसका जो भी अधिक जानकारी है ना, इसके लिए आपका जो भी संबंधित नियोजनालय कार्यालय है ना, वहां पे आपको संपर्क करना होगा। यानी कि इसका जो है ऑनलाइन आवेदन नहीं होता है। आप इन सारे चीजों को फुलफिल कर रहे हैं तो अपना जो भी जिले में नियोजनालय कार्यालय है ना, वहां पे जाकर आप संपर्क कर सकते हैं। देखिए, इस तरह से आप गूगल में
में सर्च करेंगे अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम लगाकर, तो यहाँ पे देखेंगे डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट ऑफिस गोपालगंज, इस तरह से आपको इसका जो गूगल मैप्स है ना देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखिए इस तरह से इसका कार्यालय होता है, यहाँ पे जाकर आप पता कर सकते हैं। और अभी तक अपना जो रजिस्ट्रेशन है वो नहीं करवाए हुए हैं तो यहाँ पे आप करवा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से इनका फोन नंबर भी यहाँ पे देखने को मिल जाता है। बाकी आप गूगल मैप पे जो भी इनका डायरेक्शन है उसको लगाकर इनका ऑफिस जा सकते हैं, अपना जो रजिस्ट्रेशन है वो करवा सकते हैं। अगर आपने रजिस्ट्रेशन करवा लिया हुआ है 6 माह पहले ही, तो आप इसका बेनिफिट उठाने के लिए इनसे संपर्क करके यहाँ से अपना फॉर्म वगैरह भर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, फॉर्म भरते समय कई सारे जो है डॉक्यूमेंट आपको देने होंगे, जिसमें आपका आधार कार्ड लगेगा, बैंक खाता लगेगा, ठीक है। बिहार के अस्थायी निवासी होने के लिए निवास आपको देना होगा, आय प्रमाण पत्र आपको देना होगा, जाति प्रमाण पत्र देना होगा। तो ये सारे जो है डॉक्यूमेंट देकर जो भी निजनालय का निबंधन आपका है वो आपको देना होगा, तो यहाँ पे आप आवेदन कर पाएंगे। उसके बाद आपको बेनिफिट यहाँ पे दी जाएगी। जैसे कि आपने देखा कि मैंने जो ही पूरी जानकारी आपको बताया किस तरह से जो फ्री स्टडी किट होता है उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और किस तरह से इसका जो बेनिफिट है आपको मिलने वाला है। तो एक बार जो इनके कार्यालय होता है वहां पे जाकर संपर्क करके अपना जो भी इंफॉर्मेशन है उसको निकलवा लीजिएगा। अगर अप्लाई हो रहा है तो प्लीज एक बार जाकर अपना अप्लाई करके बेनिफिट उठा सकते हैं। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो थोड़ा सा अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें।